let's do the next news. WHO awards India certificate for eliminating trachoma या trachoma बोलो या trachoma बोलो as a public health problem. Now India is free from trachoma now. इंडिया में ये जो प्रॉब्लम है ये आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आइज से, और इंडिया इज फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा. ठीक है. WHO के डायरेक्टर जनरल का नेम बताइए. टेड्रोस एधनॉम घेब्रियस. तो WHO के डायरेक्टर जनरल का नेम, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, टेड्रोस एधनॉम घेब्रियस अवॉर्डेड इंडिया द सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. और ये सर्टिफिकेट 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा के अंदर हुई है. तो आप याद रखना कि WHO की जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है ना, वो यही है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. समझ आई? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? WHO की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी. इज दैट फाइन? बोलो यस और नो. 78th असेंबली कहाँ हुई है इनकी मीटिंग? जिनेवा के अंदर. On October 8, 2024, WHO declared Government of India has eliminated trachoma as a public health problem, making it the third country in the region. तो साउथ एशिया के अंदर थर्ड है आफ्टर नेपाल एंड म्यांमार टू अचीव दिस फीट अचीवमेंट. तो नेपाल ने भी एलिमिनेट कर दिया था, म्यांमार ने भी एलिमिनेट कर दिया, अब किसने कर दिया? इंडिया ने भी एलिमिनेट कर दिया. लाइक इंडिया में कोई केस नहीं है, तो इंडिया ने सक्सेसफुली इसको एलिमिनेट कर दिया अपनी कंट्री से. तो इट इज अ मेजर माइलस्टोन. ट्रैकोमा में होता क्या है कि एक तो ये अपर लिड का इनर वाला ये ऐसे स्कारिंग हो जाती है. ठीक है, ऐसे मतलब ये निशान पड़ जाते हैं. और ये जो नीचे वाली आईलिड होती है ये अंदर को चली जाती है, जिसकी वजह से जो आईलैशेस हैं ये आईलिड के साथ टकराते रहते हैं और ये इसके साथ ब्रशिंग अप होती रहती है, तो जिसकी वजह से आईज में पेन और ये धीरे धीरे ब्लाइंड हो जाता है इंसान. नहीं, ये हो जाती है, इन्फेक्शन से हो जाती है ट्रकोमा. तो इसमें आईलिड अंदर वाली जो नीचे वाली आईलिड है वो अंदर को चली जाती है, आईलैशेस जो है आईलिड के साथ ऐसे टकराते हैं. की फैक्ट्स अबाउट ट्रकोमा. इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द आईज. इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, जो भी इसका नाम है. ट्रकोमा इज अ कॉन्टेजियस, बट एक दूसरे से फैलती है, स्प्रेडिंग थ्रू द कॉन्टेक्ट विद द आईज, आईलिड्स, नोज और थ्रोट सेक्रीशंस ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल. तो उसने छींक मारी ना, तो कुछ भी ऐसा, तो दूसरे बंदे को हो सकती है ये. हाँ, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर ट्रीट ना करी तो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाएगी, अंधा हो जाएगा इंसान. एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स. ये होता क्यों है? पुअर हाइजीन, गंदे हाथों को ये आंखों में लगा लिया, एंड ओवर क्राउडेड हाउस होल्ड, इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज. रिपीटेड इन्फेक्शन इन द चाइल्डहुड लीड टू स्कारिंग ऑफ द इनर साइड ऑफ द अपर आईलिड, वो मैंने दिखा दिया स्कारिंग, एंड रिजल्टिंग इन द इनवर्ड टर्निंग ऑफ द eyelid margins with the eyelashes touching the eyeball. This is the painful condition known as trachomatous trichosis. WHO has termed trachoma as a neglected tropical disease. So India is free from trachoma now. ठीक है, बोलो. Global and Indian context of trachoma. WHO estimates suggest that 150 million people worldwide are affected by trachoma. 6 million of them are blind or at the risk of visually disabling the complete. तो 6 million तो blind ही है, 60 lakhs लोग ब्लाइंड हो गए इसकी वजह से, और बाकी कुछ रिस्क पर भी हैं. ये ज्यादातर अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी, मतलब जो पुअर लोग हैं उनको होती है, क्योंकि पुअर हाइजीन, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं. ट्रकोमा वाज अमंग द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इन 1950s एंड. तो देख लो उस टाइम पे ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज ही ट्रकोमा था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल ट्रकोमा कंट्रोल प्रोग्राम इन 1963 एंड एफर्ट्स वर मेड टू कंटेन इट. इन 1971 ब्लाइंडनेस ड्यू टू ट्रकोमा वाज ओनली 5%, तो काफी रिडक्शन होगी. एंड नाउ ग्लोबली इंडिया जॉइंड द 19 अदर कंट्रीज जिन्होंने सक्सेसफुली ये इसको क्या कर दिया है? एलिमिनेट कर दिया. तो नेपाल, म्यांमार के बाद इंडिया ने कर दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट WHO का गवर्नेंस स्ट्रक्चर. जैसे ब्रिक्स के बारे में बताया, तो लेट्स टॉक अबाउट WHO. WHO करंटली हैज 194 मेंबर स्टेट्स, और इसके अंदर देख लो, अभी मैंने आपको बताया था सुप्रीम गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, उसकी कौन सी मीटिंग हुई है अभी? 78th. कौन सी मीटिंग हुई है? 78th मीटिंग हुई है. इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WHO. इट कॉम्प्राइजेज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द मेंबर स्टेट्स. WHO की सेक्रेटारिएट जो है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन वेयर? जिनेवा. तो मीटिंग भी जिनेवा में हुई है, अभी देखा हमने. तो ये पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की कौन सी मीटिंग हुई? 78th. पूछ लेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर. डायरेक्टर जनरल का नेम बताओ जरा आप. डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल ये टेड्रोस एधनम घेब्रियस. एंड
डायरेक्टर जनरल जो हेड होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, है ना, ही हेड्स द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। डायरेक्टर जनरल, ये नेम यहाँ पर डॉक्टर टेड्रोस एथनम गेब्रियस, ही वाज इलेक्टेड टू द पोजीशन इन 2017 एंड ही वाज री इलेक्टेड फॉर अ सेकंड टर्म इन 2022। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये इथोपिया। इथोपिया मेंबर है ब्रिक्स का या नहीं, बताओ, अभी पढ़ के आए हो आप? हाँ, तो ही इज एन इथोपियन बायोलॉजिस्ट। एंड कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो इथोपिया से बिलोंग करते हैं। एंड who was the first African to serve? He was the first African to serve as the Director General of the WHO. And next question is, who was the first Director General of WHO? First Director General बताइए कौन था? ब्रॉक चिसॉम, जो भी इसको आप बोलेंगे इनको, ठीक है, डायरेक्टर जनरल फ्रॉम 1948 to 1953। नाउ लेट्स read further. Dr. Soumya Swaminathan, she was appointed as the Deputy Director General of Programs at, तो ये Director General तो नहीं थे, but Dr. Soumya Swaminathan जो हैं, it is the basically highest position ever held by an Indian। किसी इंडियन ने अगर हाईएस्ट पोजीशन WHO में होल्ड करके रखी तो वो थी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स। तो शी इज द डॉटर ऑफ MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो जो फार्मर्स बोलते हैं ना कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, MS स्वामीनाथन, उनकी ये डॉटर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो WHO के अंदर हाईएस्ट पोजीशन अगर किसी इंडियन ने होल्ड करी है तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने होल्ड की। देन प्रेजेंट कौन है डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? माइकल रियान। अब हम बात करते हैं कि WHO की ना रीजनल ऑफिसेज भी हैं, तो कोई पूरा वर्ल्ड है इतना बड़ा, तो लाइक एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का हेड, तो ऐसे अफ्रीका में, तो ऐसे ही, तो रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO फ्रॉम वेयर? साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो इंडिया को साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर ही किया, क्योंकि इंडिया साउथ एशिया में आता है, तो साउथ ईस्ट एशियन में इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब, तो ये बड़ा रीजन जो है, इनका रीजनल डायरेक्टर प्रेजेंट WHO का साउथ ईस्ट एशिया के लिए कौन है? साइमा वाजेद। तो शी इज द डॉटर ऑफ फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। शेख हसीना की जो डॉटर है साइमा वाजेद, शी इज द regional director of WHO from the Southeast Asian region. She assumed the role on February 1, 2024 for a 5 year. इनके ऑपोजिट जो पर्सन खड़ा जिन्होंने कंटेस्ट किया था वो नेपाल के थे। नेपाल के, उनका नेम मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये जीत गए, क्योंकि कंट्रीज ने वोट करना होता है ना कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। तो उस टाइम पे आपको पता है शेख हसीना, शी वॉज इन इंडिया ऑल्सो टू कन्विंस द कंट्रीज एंड बाकी उस टाइम आई थिंक कोई G20 का समिट चल रहा है, G20 के अंदर बाकी कंट्रीज को भी इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की थी कि फेवर में वोट करना। देन नाउ नेक्स्ट कम दैट डॉक्टर पूनम खेतरपाल सिंह, ये जो थे साउथ ईस्ट एशिया के, ये रीजनल डायरेक्टर रहे साइमा वाजेद से पहले, नहीं उनसे पहले नहीं, ये इन 2014 में रहे हैं ये डॉक्टर पूनम खेतरपाल, and she became the first woman to assume the office of WHO regional director for Southeast Asia। तो डॉक्टर पूनम खेतरपाल इन 2018 ऑल्सो दोबारा इनको सेकंड टर्म के लिए भी किया है। तो वही मतलब इससे पहले जो है डॉक्टर पूनम खेतरपाल ही रहे फॉर सेकंड 5 ईयर टर्म, 2018 में हुआ ना। ये याद रहेंगे फैक्टर, ये फैक्ट सारे। WHO रीजनल ऑफिसेज, तो जो मैं आपको रीजनल ऑफिसेज की बात कर रहा था, 6 रीजनल ऑफिसेज हैं अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक। तो हमने सिर्फ किसके बारे में याद रखना है? साउथ ईस्ट एशिया का रीजन। कौन है प्रेजेंट? सामिया वाजेद। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग कब होती है? एनुअली। ये क्या सेट करती हैं? पॉलिसीज एंड इलेक्ट द डायरेक्टर जनरल ऑल्सो। तो 5 ईयर्स के लिए टर्म होती है डायरेक्टर जनरल की। अभी तो ये टेड्रोस एथनम गेब्रियस ही हैं, क्योंकि इनकी सेकेंड टर्म अभी चली रही है। फंडिंग मैकेनिज्म, WHO को फंडिंग कहाँ से आती है? 2 मेन सोर्स हैं, एक तो है असेस्ड कंट्रीब्यूशन, तो ड्यूज कंट्रीज पेन इन ऑर्डर टू बी अ मेंबर ऑफ द, तो भाई जिस कंट्री ने मेंबर बनना है वो देते हैं, एंड वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स, ठीक है, एंड फ्रॉम द पार्टनर्स लाइक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस।
हाउ WHO has contributed towards improving the global health, तो ये इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने हेल्थ ग्लोबल हेल्थ के लिए किया क्या अभी तक? तो ग्लोबल हेल्थ के लिए, हाँ जी, हाँ तो रिनॉमिनेट होके बने तो हैं। तो इन्होंने क्या क्या रोल निभाए हैं भाई? स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने में WHO का रोल रहा। स्मॉल पॉक्स को इन्होंने इरेडिकेट करवाया इन 1980। पोलियो को इरेडिकेट करने में 99% पोलियो वर्ल्ड वाइड क्या हो चुका है, ठीक है, एलिमिनेट हो चुका है। मलेरिया के लिए एफर्ट्स आर ऑनगोइंग, ट्यूबरक्लोसिस के लिए ऑनगोइंग एफर्ट्स, तो इट इज़ नियर इरेडिकेशन। गुनिया वॉर्म, तो ये सारी चीज़ें WHO की कंट्रीब्यूशन से चल रही हैं। इज दैट फाइन? बोलो। ये हम कर चुके हैं स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो।